एक भगवान ने ऐसे लीला की, एक दिन मैया का एकादशी का व्रत था, दूसरे दिन द्वादशी थी। तो द्वादशी का पारण करना था, तो एक ब्राह्मण देवता आगे दरवाजे में भिक्षाम देहि मां, कुछ मिल जाए खाने को। मैया ने कहा अहो भाग्य, आज द्वादशी है और भगवान ने कृपा करके आज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण भेजा है, तो सबसे पहले मैं ब्राह्मण देवता को भोजन कराऊं, बाद में मैं स्वयं भोजन करूं। जल्दी जल्दी मैया ने ब्राह्मण देवता को बैठाया और दौड़ी दौड़ी रसोई में गई और बड़े प्रेम के साथ गीत गुनगुनाते हुए खीर पूड़ी बनाया, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मण देवता के पास में लाकर खीर पूड़ी परोस करके थाली रख दिया। ब्राह्मण देवता ने हाथ में जल लिया और बोले भोग लगाने लगे। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। पंडित जी महाराज, वो ब्राह्मण देवता जैसे ही महाराज नेत्र बंद करके और सामने रखी थाली का भोग लगाया, तो किसके लिए भोग लगाया? बोले गोविंद के लिए। हे गोविंद आओ और प्रसाद पाओ। अब गोविंद कोई तीसरे आसमान में हो तो गोविंद ना है, गोविंद तो घर में बैठे हैं। गोविंद महाराज पहुंच गए, ब्राह्मण के नेत्र बंद हैं, गोविंद छोटे घुटने के बल चलते हुए गए और पंडित जी महाराज की थाली से खीर का कटोरा उठाया और पान कर गए, जूठा कर गए। जैसे ब्राह्मण देवता के नेत्र खुले, देखा कि महाराज पूरी खीर कन्हैया के शरीर में बह रही है, खीर जूठी हो गई है। बड़े क्रोध में आए, चिल्ला करके बोला ले पकड़ यशोदा अपनी थाली, मैं भोजन ना करूंगा। घर में बालक को संभाल नहीं सकती हो, ब्राह्मणों को बुलाती हो, अपमान करती हो, देखो मेरा सारा का सारा तुम्हारे बेटे ने जूठा कर दिया भोजन। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को गोद में लिया और ब्राह्मण देवता से क्षमा मांगी। भगवान बिना भोजन किए मत जाना, ये लाला है, ना समझ है, गलती हो गई, मैं जल्दी से दूसरी खीर ले आती हूँ। दौड़ी दौड़ी मैया गई और फिर दोबारा खीर का दूसरा कटोरा ला करके ब्राह्मण देवता के पास रख दिया। अब ब्राह्मण देवता बिना भोग लगाए खाएं कैसे? तुलसी पत्र डाली, हाथ में जल लिया और बोले फिर से भोग लगाने लगे। फिर से गोविंद को पुकारा, आइए गोविंद प्रसाद पाइए। और गोविंद महाराज फिर से चले कटोरा के पास। जैसे ही महाराज ब्राह्मण देवता नेत्र बंद किए थे, पर पूरे नहीं बंद किए थे, इस बार आधे अधूरे बंद किए थे। हाँ, थोड़े खोले भी थे, भोग भी लगा रहे थे और नेत्रों से देख भी रहे थे। जैसे ही गोविंद का हाथ कटोरे में पहुंचा, तुरंत धर लिया हाथ ब्राह्मण, खबरदार इस बार मेरे कटोरे को पकड़ा तो। अब जैसे ही कटोरा हाथ पकड़ा, भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा तूतली भाषा में, एक तरफ तो तू मुझे बुलाता है और दूसरी तरफ हाथ पकड़ता है, ये कैसे भोग लगाता है? बस ब्राह्मण देवता के ऊपर भगवान की कृपा हुई और ब्राह्मण देवता को भगवान ने तुरंत अपना साक्षात्कार करा दिया, अपना दिव्य दर्शन कराया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया दिख नहीं रहा, कहीं फिर से ब्राह्मण देवता के भोजन को जूठा ना कर दे। तो मैया क्या देखती है कि आज वह ब्राह्मण देवता कन्हैया को अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं। आज मैया बारंबार विचार करने लगती है कि ये तो मेरे कन्हैया का महाराज जीवन ही ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, एक बार जो इसके पास बैठ जाता है वो इसी का हो जाता है।